हिप्पो वर्सेस राइनो। गैंडे की नाक के ऊपर का सींग जितना खतरनाक है, उतने डेंजरस हिप्पो के दांत है। आकारों ताकत के मुकाबले में दोनों लगभग एक दूसरे के करीब ठहरते हैं, लेकिन जंगल का कानून कहता है कि जो मौके पर भारी पड़ा वही मैदान में जिंदा खड़ा। हारने वाला या तो भाग जाता है या फिर मारा जाता है। अब हमारा आपसे एक सवाल है, अगर हिप्पो और राइनो के बीच मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? इसका जवाब आप अपने मन में सोच कर रखना। अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, लेकिन हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज हम इन दोनों जानवरों के बीच एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि इन दोनों वाइल्ड फाइटर में से विनर कौन होगा, यानी किसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। प्रेजेंस। हिप्पोपोटामस ज्यादातर अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन राइनो एशिया के अलग अलग देशों के जंगलों में मिलते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में भी गैंडे देखने को मिलते हैं। पावर एंड स्टेमिना। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, फिर भी इसके पास मगर नहीं आते, क्योंकि अपने एक ही वार से मगरमच्छ की हड्डियां तोड़कर उसे मार देते हैं। एक गैंडा अगर गुस्से में आ जाए तो हमारी अच्छी खासी कार या जीप को अपने सींग में फंसाकर खिलौनों की तरह उछालकर फेंक देता है। जंगल में लड़ाई के दौरान 1 टन भारी जंगली भैंसे को गैंडा आसानी से पटखनी देते हुए दिखाई देता है। पावर और स्टेमिना के मुकाबले में दोनों लगभग बराबर है। वेट एंड साइज। जबकि दूसरी तरफ दरियाई घोड़ा भारी भरकम शरीर और डील डॉल वाला होता है, जो लगभग 1400 से 1800 किलो का हो सकता है। धरती पर हाथी के बाद सबसे ज्यादा भारी जानवर अगर देखा गया तो वह सफेद गैंडा, जो लगभग 2300 किलो का होता है, लेकिन फिलहाल दुनिया में इनकी संख्या बहुत कम है और ये लुप्त होती प्रजाति में से एक है। जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या पूरी दुनिया में केवल 3 ही है, लेकिन काले गेंडे की संख्या इनका मुकाबले ज्यादा है। वजन के मामले में ये 1200 से 1500 किलो के होते हैं। एक दरियाई घोड़े की ऊंचाई लगभग 5 फुट होती है और लंबाई 16 से 17 फुट तक होती है। गैंडे की ऊंचाई लगभग 6 फुट होती है और लंबाई 13 फुट तक होती है। यानी दरियाई घोड़ा गैंडे के मुकाबले जहां ऊंचाई में कम होता है, वहीं लंबाई में ज्यादा होता है। नेचर एंड स्ट्रेंथ। दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस बहुत ही खतरनाक स्वभाव का होता है। जितना बड़ा इसका मुंह खुलता है, उतना ही ज्यादा ताकत से ये सामने वाले पर हमला करता है। इसका वजन, पावर और फाइटिंग टेक्निक इसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। ये अकेला ऐसा जीव है जो पानी में रहकर भी मगरमच्छ से बैर ले लेता है। लड़ाई के मामले में हिप्पो का वायलेंट नेचर सामने वाले पर हमेशा भारी पड़ता है। ये लड़ाई में इतने खुखार होते हैं कि लगातार लंबे समय तक लड़ सकते हैं। मरने या फिर प्राण घातक चोट लगने तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हिप्पो के बारे में सबको अलर्ट करता हुआ एक डेंजरस फैक्ट ये भी है कि इंसानों को सुपारी की तरह चबाकर मार देता है। जानवरों, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों की दुनिया में इंसानों को मारने वाला मच्छर के बाद ये सबसे खतरनाक जीव है। जहां मच्छर डेंगू और मलेरिया फैलाकर सबसे ज्यादा इंसानों की हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं हिप्पो जंगल में इंसानों को देखते उन पर हमला कर देता है और जान से मार देता है। दूसरी तरफ राइनो यानी गैंडा, जिसकी खाल इतनी मोटी होती है कि जिसे शेर के खतरनाक दांत भी काट नहीं पाते। इसके स्वभाव में गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि बिना कारण भी किसी पर हमला कर देता है। जंगल के सभी जानवरों को सबसे ज्यादा आग से ही डर लगता है, लेकिन राइनो को छोड़कर इकलौता ऐसा जानवर है जो आग से नहीं डरता, बल्कि जलती हुई आग के भीतर से होकर गुजर जाता है। आमने सामने की लड़ाई। दरियाई घोड़ों की आपस में लड़ाई जग जाहिर है, ये या तो एक दूसरे की मौत पर खत्म होती है या फिर बहुत ही गंभीर जख्म झेलने के बाद दुश्मन हिप्पो इस इलाके से चला जाता है। हिप्पो 10 से 15 के झुंड में रहना पसंद करता है, लेकिन एक हिप्पो के झुंड में उसके अलावा फीमेल ही रहती है और वो अकेला इन सब के ऊपर राज करता है। समूह के सरदार को अल्फा नाम दिया गया है। हिप्पो के ग्रुप की यही मादाएं उनके बीच आपस की लड़ाई की जड़ भी है। जब किसी दूसरे राइनो को फीमेल की जरूरत होती है तो वो किसी ग्रुप के मेल पर धावा बोल देता है और फिर शुरू होती है इनके बीच जानलेवा जंग। जो हार जाता है वो मारा जाता है या भाग जाता है। जीतने वाले को मादाओं का ग्रुप मिल जाता है। गैंडा ज्यादातर अकेला रहने वाला जीव है। वैसे तो ये झुंड में रहते हैं, लेकिन मेल राइनो झुंड में तभी रहता है जब उसे फीमेल के साथ मैंटिंग करनी होती है। इसके अलावा मेल राइनो ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। 2 मेल राइनो जब आपस में फाइट करते हैं तो उनकी फाइट बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन इसमें दोनों को कोई जबरदस्त चोट लगे इससे पहले लड़ाई समाप्त हो जाती है। जो कमजोर राइनो होता है वो अपने को हारता हुआ देख दुम दबाकर भाग जाता है और लड़ाई समाप्त। हालांकि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी लड़ाई भी होती है जिसमें गैंडे के सींग भी टूट जाते हैं।
उन्हें इसकी वजह से काफी तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ता है। उस हिसाब से देखा जाए तो गैंडे की तुलना में हिप्पो को ज्यादा खतरनाक लड़ाइयों का एक्सपीरियंस होता है। उसका लड़ने का स्टेमिना और विल पावर गैंडे की तुलना में ज्यादा होती है। चुस्ती फुर्ती के मामले में गैंडे का पलड़ा भारी है। एक गैंडा जबरदस्त ताकत के साथ साथ फुर्तीला भी होता है। बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ भी सकता है, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी होती है, उसकी नजर। अपनी कमजोर नजर की वजह से गैंडा ठीक से देख तो नहीं पाता, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। वो उसी का इस्तेमाल करता है। अगर आमने सामने की लड़ाई में गैंडा हिप्पो पर हमला करे तो वो तेजी से दौड़ते हुए आकर अपने 4 फीट लंबे सींग से हिप्पो के शरीर में छेद कर सकता है और उसको जानलेवा चोट पहुंचा सकता है। लेकिन ये सब कुछ उस संभावना पर डिपेंड करता है जिसमें हिप्पो गैंडे को चोट पहुंचाने का कोई अवसर दे दे, यानी कोई लापरवाही कर दे। जबकि नजदीक आ चुके गैंडे को हिप्पो आसानी से अपने दांतों के बीच दबोच सकता है। 4 फीट तक खुल सकने वाला उसका मुंह और दांतों के बीच खतरनाक काटने की ताकत गैंडे की प्राणघातक चोट पहुंचा सकती है। गैंडा हिप्पो के शरीर में सींग मारकर केवल एक ही बार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हिप्पो के दांत में गैंडा फंस गया तो वो तब तक नहीं छूटेगा जब तक उसकी जान न चली जाए या फिर वहां से दुम दबाकर भाग न जाए। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि हिप्पो की लड़ने की कैपेसिटी ज्यादा जबरदस्त होती है, लेकिन एक कहना ज्यादा सही होगा कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ है। लड़ाई का फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है। हिप्पो ज्यादातर पानी में रहना पसंद करता है या उसके आसपास ही रहता है, जबकि गैंडा घने जंगलों में रहता है। तब अगर लड़ाई पानी के स्रोत के आसपास हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में लड़ाई हिप्पो के पक्ष में रहेगी, क्योंकि पानी और कीचड़ की सिचुएशन में गैंडा अपनी स्फूर्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए हिप्पो गैंडे को पानी के भीतर खींच लेता है, तब तो ये लड़ाई गैंडे की मौत के साथ ही खत्म होगी, क्योंकि हिप्पो 5 से 7 मिनट तक पानी के भीतर रह सकता है। हिप्पो का पूरा जीवन ही पानी और उसके आसपास लड़ाइयां करते बीतता है, इसलिए इस माहौल में उसके लिए जीतने की संभावना ज्यादा है। अगर लड़ाई घने जंगल में हो रही है तब भी गैंडा केवल एक ही बार हिप्पो को घातक चोट पहुंचा सकता है, और वो भी निशाने पर दौड़ते हुए सींग मारकर। हथियार। हिप्पो के पास सबसे खतरनाक दांत होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दांत नेचर ने इसको ही दिए हैं। इनकी लंबाई 1.5 फीट तक होती है। इसका मुंह सर्वाधिक 4 फीट तक खुल सकता है, यानी गैंडे की पकड़ में हाथी की भी गर्दन आ सकती है। एक हिप्पो जब अपने शिकार पर दांतों से वार करता है तो एक साथ 2000 PSI का फोर्स अप्लाई कर सकता है। भले ही गैंडे की खाल बहुत मोटी होती है, लेकिन जब हिप्पो उस पर हमला करेगा तो वो राइनो की खाल को चीरता हुआ उसके बदन में दांत गड़ा सकता है। गैंडे के पास उसका सबसे खतरनाक हथियार होता है उसकी नाक पर हुआ सींग। ज्यादातर गैंडों की नाक पर 2 सींग उगते हैं, जिसमें आगे वाला सबसे ज्यादा उपयोगी और खतरनाक होता है। इसकी लंबाई 4 फीट तक हो सकती है। ये बेसिकली उसी मटेरियल से बना होता है जिससे हमारे नाखून बनते हैं। ये रेशेदार कैरोटीन से बना होता है। कई बार आपसी लड़ाई में गैंडों का ये सींग टूट भी जाता है और इसी वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिप्पो के दांत उसे गैंडे के सींग की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में लड़ाई का फैसला हिप्पो के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।